अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जीके। हम आज एक और नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को उसके साथ साथ शेयर करें। तो आज का जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स। जो भी इवेंट्स नीचे दिया गया है उसको क्रोनोलॉजिकली जुड़ाना है। क्रोनोलॉजी बोले तो सीरियल वाइज अरेंजली जुड़ाना है। उसे कैसा जुड़ाना है? ओल्ड टू न्यू की तरफ जुड़ाना है। जो पुराना है उसको पहले रखना है, उससे जो नया है उसके और नीचे और नीचे और नीचे, इस तरह से जुड़ाना है, जिसको हम क्रोनोलॉजी समझिए। समझ में आया? क्रोनोलॉजी को क्रोनोलॉजी को समझने से पहले बी सी ई और सीई का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। हाँ, और एक बात याद रखो, पिछले वाले वीडियो में स्लिप ऑफ टंग की वजह से जो टीईटी की इस बार की जो कर्नाटका टीईटी के एग्जाम्स हैं वो नवंबर में होती बोला था, वो गलत है। तो वो होती है सितंबर 3 तारीख को होती है। तो आपके लिए अभी एक 30 से 40 दिन का टाइम तुम्हारे पास है। तो वो स्लिप ऑफ टंग की वजह से हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बीसीई और सीई हम इसे उर्दू में कबल मसीह और आम ईस्वी के नाम से जानते। आम ईस्वी, अब वो जो कबल मसीह थी, हमेशा कबल मसीह पुरानी होती है और सीई नहीं होते। एग्जाम्पल देखो, कबल मसीह के अंदर जितनी बड़ी डेट होती है, समझो कि 6000, तो 6000 के अंदर 5000 छोटी होती है, उसके नीचे आना है। तो कबल मसीह के अंदर बीसीई के अंदर जितनी बड़ी डेट होती है वो पुरानी होती है और जितनी छोटी डेट होती है वो नई होती है। लेकिन सी के अंदर, सन ईस्वी के अंदर ऐसा नहीं। जितनी छोटी डेट होती है वो पुरानी होती है, जो बड़ी डेट होती है वो नई चीज होती है। समझ में आ रहा है? लाइक एग्जांपल 100 सीई और 2023, तो 2023 सीई है, तो वो न्यूएस्ट है, पुरानी। सर अभी उसके अंदर सी और बीसी में कौन सा पुराना रखना? पहले बीसी आया तो बीसी को पहले देख लो, बाद में सी को जुड़ाने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, इस वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग को इवेंट्स क्या दिए? प्लासी बैटल, सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एंड बैटल ऑफ बक्सार कहने के कॉन्सेप्ट दिए। सर हमें इनकी डेट नहीं मालूम है, क्रोनोलॉजी के साथ जुड़ाना है। कम से कम इतना तो मालूम हो कि कौन सा इवेंट पुराना है और कौन सा इवेंट उसके बाद में हुआ है। उतना हुए तो भी क्रोनोलॉजी छुड़ा सकते हैं तुम लोग। तो हमको डेट मालूम है तो हम डेट की तरफ चलते हैं। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 1757 में होती। सब्सिडियरी अलायंस 1798 के अंदर नजर आते। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स 1848 के अंदर नजर आते। बैटल ऑफ बक्सार 1764 के अंदर होते। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान होती। तो सब्सिडी अलायंस को आयद मुआयनत करने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर। लॉर्ड वेलेस्ली ने उसको जारी किया। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया 1848 में। मसला अल हक या तो बाज गश्त करने का वर्ड उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बैटल ऑफ बक्सार के सामने बाजू की जो फौज रहती है वो मीर कासिम बड़ा अलायंस बना लेके लड़ने की कोशिश करते रहते। तो उसके साथ शाह आलम सेकंड, मुगल दरबार का जो किंग था शाह आलम सेकंड, और औध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मीर कासिम एक मिलिट्री अलायंस बना के लड़ने के लिए सामने आते हैं, और उसके सामने रहता है हेक्टर मनरो। ठीक है, अभी इसका क्या सिस्टम होते करने का पहला पॉइंट, इसमें सबसे पुरानी वाली डेट है वो 1757, तो ए को ऐसा ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरी पुरानी डेट यहाँ पे नजर आती है 1764 की, तो यहाँ पे डी को रखेंगे। उसके बाद में सब्सिडी अलायंस बी और आखिर में सी। ए डी बी सी इसका आंसर होगा। तो समझ में आया? इस तरह से सब्सिडियरी अलायंस को कब मालूम पड़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ समझ में आया। एक और पॉलिसी है ब्रिटिश की जिसका नाम है परमानेंट जमींदारी सिस्टम। कौन सा? परमानेंट जमींदारी सिस्टम। तो ये जो परमानेंट जमींदारी सिस्टम है, जिसको हमें उर्दू के अंदर मुस्तकल जमींदारी निजाम बोलते हैं, उसको 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जारी किया। उसके बाद में रईतवारी सिस्टम बोल के है, तो रईतवारी सिस्टम को 2 बार जारी किया जाते। 1792 में प्रैक्टिकल किया जाते और 1801 के अंदर जारी किया जाते। 1792 के अंदर 12 महल डिस्ट्रिक्ट्स में उसका प्रैक्टिकल किया जाते पहली बार अलेक्जेंडर रीड के जरिए। उसके बाद में थॉमस मनरो ने 1801
1801 के अंदर उसको मद्रास प्रोविंस के अंदर इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद में महलवारी सिस्टम आती, महलवारी सिस्टम को 1822 के अंदर आर्यम बर्ड और जेम्स थॉमसन करने वाले स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिसी की बात हुई। अभी बैटल्स की बात कर रहे थे, वार्स की बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उसको देखेंगे, किनके दरमियान हुए और कौन से ईयर में हो, वो बैटल्स के नेम क्या है। तो पहले यहाँ पे बैटल का नाम लिखे समय 326 BCE, याद रख लो BCE, 326 BCE में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ हेडास्पस। तो बैटल ऑफ हेडास्पस जो है वो बैटल क्या है, अलेक्जेंडर और सिंध के किंग पोरस, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में क्या है, बैटल ऑफ हेडास्पस होते हैं। इस बैटल ऑफ हेडास्पस को हमें झीलम, इस हेडास्पस बैटल को हम झीलम रिवर बैटल के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट इधर देखो। उसके बाद में कलिंगा वार। तो कलिंगा वार किसके किसके बीच में भी सब लोगों को पता है, अशोका, मौर्य किंगडम का जो फेमस किंग था अशोका, और कलिंगा के खारवेल डायनेस्टी का फेमस किंग शुद्ध धर्मा। एक तरफ शुद्ध धर्मा है जो खारवेल डायनेस्टी का है, और एक तरफ क्या है, वर्सेस अशोका है। अशोका एंड शुद्ध धर्मा के बीच में जंग होते। उसके बाद में 630 CE, अब सीई के अंदर है, बीसीई के अंदर एक दो इंपॉर्टेंट बैटल्स हमारे लिए, वार्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। अब सीई के अंदर चले आए 630 CE। 630 CE के अंदर कर्नाटका में चालुक्य का, बादामी चालुक्य का एक बहुत बेहतरीन किंग रहते हैं जिसका नाम है पुलकेशी सेकंड। और उसी टाइम में तमिलनाडु के अंदर पल्लवा किंगडम का एक बेहतरीन किंग रहते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट, अव्वल बोलते हैं हमें उसे। तो महेंद्र वर्मा और पुलकेशी सेकंड के बीच में जो बैटल होती है उसका नाम है पुल्लुलुर बैटल। इसके अंदर महेंद्र वर्मा को मारा जाता है, महेंद्र वर्मा कत्ल होता है किसके हाथ से, पुलकेशी सेकंड के हाथ से। नेक्स्ट उसके बाद में है 634 CE नर्मदा रिवर बैटल। तो नर्मदा रिवर बैटल किसके किसके दरमियान होते हैं, हर्षवर्धन, नॉर्थ के हर्षवर्धन और साउथ के पुलकेशी सेकंड के बीच में होते। किसके बीच में, पुलकेशी सेकंड। नॉर्थ का हर्षवर्धन, उन्हें नॉर्थ पतेश्वर, उत्तर पतेश्वर कहने के नाम पुकारते हैं, द लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ इंडिया। दक्षिणा पतेश्वर किसको पुकारते थे, पुलकेशी सेकंड, द लॉर्ड ऑफ साउथ इंडिया। दोनों भी लॉर्ड से हैं। दोनों जने के बीच में जंग होती है नर्मदा रिवर बैटल के अंदर, लेकिन इम्मडी पुलकेशी जीत जाते और इन्हें क्या है, हर्ष जो क्या है नॉर्थ इंडिया का था हर्षवर्धन डायनेस्टी का, उन्हें हर्षवर्धन हार जाता है, ठीक है, शिकस्त पाते। तो उसके बाद में पुलकेशी सेकंड को एक टाइटल मिलते, परमेश्वर का एक टाइटल यहाँ पे नजर आता। उसके बाद में अब पुलकेशी नॉर्थ में हर्षा के साथ जीता और साउथ के अंदर महेंद्र वर्मा के साथ जीता। तो महेंद्र वर्मा का जो बेटा था उन्हें गुस्से में आते, हमारे बाप को मारे मैं बदला लूंगा। तो उन्हें क्या करते, पुलकेशी सेकंड के ऊपर फिर अटैक करता है उन्हें, कौन, महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, वंदनीय नरसिम्हा वर्मा। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट पुलकेशी सेकंड के ऊपर अटैक करते हैं। उस बैटल का नेम है मणिमंगल बैटल, ठीक है। एक तरफ पल्लवा का फेमस किंग नरसिम्हा वर्मा है और इधर पुलकेशी सेकंड है। तो यहाँ पे पुलकेशी सेकंड हार जाते हैं और नरसिम्हा वर्मन अपने बाप का बदला ले लेते। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट इधर आओ, 712 बोल के लिखे से रावोर बैटल। तो 712 जो है वो रावोर बैटल है। तो ये रावोर बैटल क्या करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, किसके बीच में, मोहम्मद बिन कासिम के बीच में, ठीक है। और सिंध का एक किंग रहते हैं उसका नाम है दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के दरमियान होते ये रिवर, ठीक है। उसके बाद में आते 949 टेक्कोलम बैटल। तो टेक्कोलम बैटल चोला किंगडम के बीच में चलते। चोला का एक किंग रहते, बहुत फेमस किंग है चोला का। उस फेमस किंग का नाम क्या है, परांतक फर्स्ट। कौन है, परांतक फर्स्ट, ये याद रख लो। परांतक फर्स्ट पल्लवा का किंग रहते, अपोजिट में दो डायनेस्टीज रहते मिक्स करके, गंगा डायनेस्टी का भूतगा और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का कृष्णा बोल के, कृष्णा थर्ड। कृष्णा थर्ड और भूतुगा सेकंड दोनों भी मिलकर किसके ऊपर अटैक कर रहे थे, चोला किंगडम के परांतक के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाते, परांतक हार जाते, ठीक है। तो दो सामने वाली फौज है तो अपना कुछ तो करते हुए दिखाएंगे। उसके बाद में 1026 सोमनाथ अटैक। तो सोमनाथ के अटैक कौन करे, तुमको सब लोगों को पता है, मोहम्मद गजनी सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक करते, जो टर्किश डायनेस्टी का था, गजनवी डायनेस्टी का था। सोमनाथ के ऊपर अटैक करते तो वहां पे एक सोलंकी किंगडम का किंग रहता,
कौन सी डायनेस्टी? सोलंकी। तो सोलंकी किंगडम का किंग कौन रहते बोलेगे तो दो ऑप्शन दिए रहते, याद रख लो, या तो भीमदेव फर्स्ट दिए रहते या तो मूल राजा फर्स्ट। मूल राजा फर्स्ट तो समझो या भीमदेव फर्स्ट, तीनों जो है। अभी ऐसा क्यों बोले सर, दो नामा क्यों दे ले? बहुत सारे बुक्स में भीमदेव फर्स्ट दिया हुआ है, लेकिन जो तुम्हारी 9th की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर मूल राजा फर्स्ट कहने का वर्ड इस्तेमाल करे। ठीक है, तो तुम किसको फॉलो करना है तुमको पता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट सोमनाथ अटैक के अंदर होता है। उसके बाद में आते कोप्पम बैटल। कौन सा बैटल है? कोप्पम, याद रख लो। ये जो कोप्पम बैटल है ये भी चोलास एंड कोप्पम बैटल है चोला किंगडम का एक किंग रहते राजाधिराजा। तो राजाधिराजा और किसके बीच में चलते बोले तो कल्याणी चालुक्य का एक फेमस किंग रहते हैं सोमेश्वर फर्स्ट। तो दोनों जने के बीच में क्या है 1054 के अंदर जंग होती। क्लियर है? नेक्स्ट 1191, ये किसको नहीं पता है? 1191 और 1192 दोनों भी, दोनों सेम किंग के बीच में होती। किसके किसके? एक तरफ घोरी रहते मोहम्मद घोरी और दूसरे तरफ क्या है वर्सेस पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज कौन रहते? पृथ्वीराज चौहान थर्ड, याद रख लो, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पहले बैटल में मोहम्मद घोरी हार जाते और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते। दूसरे बैटल में पृथ्वीराज चौहान हारते और मोहम्मद घोरी जीत जाते। सर ऐसा क्या हुआ दूसरे बैटल के अंदर? मोहम्मद घोरी जीत जा रहा है और पृथ्वीराज चौहान हार जा रहा है। तो मोहम्मद घोरी का एक बहुत बेहतरीन गुलाम और उसका एक फेमस कमांडर वहां पे उभर आता है जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आया? चलो, उसके बाद में आया चांदेरी बैटल। जब देखो तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड के अंदर चांदेरी का किंग पृथ्वीराज चौहान के, चांदेरी के किंग कौन रहते याद रख लो, ओके, जयचंद्र। कौन रहते? जयचंद्र। तो ये जो जयचंद्र है चांदेरी का किंग, पृथ्वीराज चौहान को तराइन बैटल्स में सपोर्ट नहीं करता क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड था वो जयचंद्र के ऊपर, जयचंद्र की बेटी को प्यार करते रहते, वो इसको पसंद नहीं रहता। तो उन्हें अटैक नहीं करता, लेकिन मोहम्मद गोरी इसके ऊपर अटैक करके इसको भी हरा जाते, इसको भी शिकस्त देते। समझ में आया? नेक्स्ट तराइन थर्ड, याद रख लो, तराइन थर्ड में पूरा मामला अलग है। तो तराइन थर्ड कब होती? 1216 से लेके 1217 तक होती। तो ये जो तराइन थर्ड बैटल है गुलामी डायनेस्टी के फेमस किंग इल्तमश और काबुल के किंग ताजुद्दीन एल्दुज के दरमियान होती। तो ओके, ताजुद्दीन एल्दुज हार जाते और कौन जीत जाते? इल्तमश जीत जाते। उसी तरह 1221 के अंदर इल्तमश के दरबार के दौरान ही, इल्तमश के टाइम के दौरान ही चंगेज खान यहाँ पे इंडिया के ऊपर अटैक कर दे। लेकिन अपनी सल्तनत को हिफाजत करते कौन? सुल्तान इल्तमश। याद रखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बार चंगेज खान के अटैक्स कब स्टार्ट हुए बोले तो इल्तमश के टाइम पे। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट 1303, ये जो चित्तौड़ का अटैक है रानी पद्मिनी देवी का जो जहां पे अटैक करते हैं, राजा रतन सिंह के ऊपर अटैक करते चित्तौड़ के 1303 के अंदर। क्लियर है? कौन है? अलाउद्दीन खिलजी अटैक करते। पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऑलरेडी एक फिल्म भी बना हुआ है और तुमको पता भी है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वन पानीपत की बात। सर अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत सारे काम किए, तो वो एक ही क्यों लिए कर बोले तो हाईलाइटेड बैटल्स है। उसके बाद में गुजरात के ऊपर अटैक करते जहां पे मलिक काफूर को खरीदा जाते और उसको नाम दिया जाते 1000 दिनारी। वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद कराऊंगा। यहाँ पे देखो 1226, तो 1226 के अंदर पानीपत की पहली बैटल होती। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान क्या है पानीपत की बैटल होती और लोदी डायनेस्टी खत्म होती है और मुगल एम्पायर यहाँ से स्टार्ट होते। पानीपत फर्स्ट के बाद में एक बैटल मिस है यहाँ पे 1528 के अंदर चांदेरी बैटल होती, ठीक बात है, लेकिन 1527 के अंदर और एक बैटल होती है जिसका नाम है कनवा बैटल। सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है, बाबर और राणा संग्राम और बाबर के बीच में ये बैटल होते 1527 के अंदर कनवा बैटल होते। ओके, नेक्स्ट 1528 के अंदर चांदेरी जो मेदिनी राय बोल को एक इंसान रहता है, तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में जंग होती। ठीक है, गोगरा बैटल में क्या होते? मोहम्मद लोदी जो इब्राहिम लोदी का जो रिलेशन था वो मोहम्मद लोदी को घोगरा बैटल के अंदर बाबर हारा जाता है। ठीक है, याद रख लो, कनवा बैटल, गोगरा बैटल, चांदेरी बैटल और पानीपत बैटल
चारों के अंदर बाबर ही है, अपोजिट अलग अलग डायरेक्शन के लोग हैं। तो 1569 के अंदर है, यहाँ पे बाबर की जगह पे दूसरे किंग रहते हैं जिनका नाम है हुमायून। तो हुमायून जब पावर को आते हैं, उनको हराने के लिए सामने क्या आता है, शेर शाह सूरी सामने आते। तो यहाँ पे हुमायून हार जाते। फिर यहाँ पे ये बैटल का नाम क्या है, तो ये बैटल है चौसा। ये बैटल चौसा है और ये बैटल कनौज, ठीक है। हुमायून बैटल ऑफ चौसा में भी हार जाते और बैटल ऑफ कनौज, दोनों भी शेर शाह सूरी और हुमायून के दरमियान ही होती, चौसा और कनौज बैटल। तो उसके बाद में आते हैं पानीपत सेकेंड। कौन सा, पानीपत सेकेंड, याद रख लो। पानीपत फर्स्ट किसके दरमियान हुए थे, इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान हुए थे। पानीपत सेकेंड याद रख लो। पानीपत सेकेंड में कौन आते, अकबर और हेमू, याद रख लो। कौन है, हेमू। तो अकबर और हेमू के बीच में होते। तो अकबर उस टाइम में छोटे रहते हैं, तो अकबर की तरफ से रॉयल रिप्रेजेंटेटिव बन के कौन जाते हैं, बैराम खान चले जाते हैं। कौन जाते हैं, बैराम खान, ये भी याद रखते थोड़ा। नेक्स्ट उसके बाद में थोड़ा साउथ इंडिया में आते हैं हमें। तो साउथ इंडिया के अंदर है 1565 के अंदर कर्नाटक के अंदर एक बैटल होती है जिसका नाम है तालीकोट बैटल। कौन सा बैटल है, तालीकोट, सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है तालीकोट बैटल। बहमनी डायनेस्टीज और विजयनगर एम्पायर के दरमियान होते, तो वो भी तालीकोट के अंदर, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। रक्कसगी तंगड़ी बैटल भी बोलते हैं हमें, क्या बोलते हैं, रक्कसगी, रक्कसगी एंड तंगड़गी बैटल, इसे हमें रक्कस की तंगड़ की बैटल भी बोलते हैं। तो इसके अंदर है बहमनी किंगडम के चार जो डायनेस्टी थे, पांच डायनेस्टी थे। द आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर, द कुतुब शाहीज ऑफ गोलकोंडा, निजाम शाहीज ऑफ अहमदनगर, बरीद शाहीज ऑफ बीदर एंड इमाद शाहीज ऑफ बिरार। पांच लोगों में चार ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस वार के अंदर। कौन पार्टिसिपेट नहीं करते बोलेगे तो, कौन नहीं पार्टिसिपेट करते, उनका नाम है इमाद शाहीज ऑफ बिरार। उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करते, बाकी के चार लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इनकी पूरी कमांड्री का जो लीडर बन के उभरते हैं वो हुसैन निजाम शाह ऑफ अहमदनगर। तो सामने बाजू विजयनगर डायनेस्टी की लीडरशिप किसकी थी, सदाशिव राया उस टाइम में किंग था, छोटा बच्चा था। तो उसके जगह पे लीडर कौन थे वहां पे सामने बाजू कर बोल गया, तो अलिया राम राया, या तो राम राया। तो अलिया राम राया और सदाशिव राय अपोजिट में रहते। उसके बाद में 1576, ये भी अकबर के दरबार में ही वार होती। कौन थे अकबर के दरबार में, राजा मान सिंह। हल्दीघाट की बैटल होती, राजा मान सिंह, याद रख लो। इधर की तरफ हल्दीघाट बैटल हो रहे, राजा मान सिंह इधर चले आ रहे अकबर के तरफ से, ठीक है। अपोजिट कौन है, महाराणा प्रताप सिंह। हल्दीघाट बैटल हो रहे, वो भी किसके किसके बीच में, राजा मान सिंह एंड महाराणा प्रताप सिंह। कौन सा राणा, महाराणा प्रताप सिंह। उसके बाद में अहमदनगर अटैक। तो अहमदनगर में इस टाइम में कौन रहती, चांद बीबी। अकबर और चांद बीबी के दरमियान होते, चांद बीबी को यहाँ पे मारा जाता है, समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद में शिवाजी एंड औरंगजेब। पुरंदरगढ़ जो ट्रीटी होती, पुरंदरगढ़, औरंगजेब की तरफ से कौन आया रहता, राजा जय सिंह। तो राजा जय सिंह औरंगजेब की तरफ से आते, इधर बाजू कौन रहते हैं, सामने बाजू शिवाजी रहते हैं। तो वहां पे कोई पुरंदरगढ़ जो ट्रीटी है ओपन है, वहां पे चल जाओ। क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रख लो। अब थोड़ा इंग्लिशर्स और फ्रेंच के बीच में जंगे होती, कब होते, जिसे हमें कार्नाटिक वार्स कर को पुकारते, कर्नाटक ने कार्नाटिक वार्स। तो कार्नाटिक वार्स किसके किसके दरमियान होते, अंग्रेज, समझ में आ रहा है, अंग्रेज और फ्रेंचेस के बीच में होते, फ्रेंचेस एंड अंग्रेज के बीच में होते। ये कब कब होते, 1748, देख लो 1746 टू 48, नेक्स्ट 1749 टू 54 एंड 1756 टू 63, तीन बैटल्स होते हैं। ये तीनों बैटल के अंदर अलग अलग लीडर्स हैं, इनको फिर कभी एक वीडियो में सिस्टमेटिकली देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर और एक फेमस बैटल आती है 1760 के अंदर, जिसको हमें क्या बोलते हैं, वांडी वॉश बैटल। तो इस वांडी वॉश बैटल में लीडर्स कौन कौन रहते हैं, ब्रिटिशर्स के तरफ से सर अय्यर कूटे और फ्रेंचेस की तरफ से काउंट डी लैली यहां पे रहते हैं 1760 के अंदर, बैटल ऑफ वांडी वॉश के अंदर। क्लियर हुआ, ये खत्म हुआ। तो उसके बाद में बंगाल के ऊपर अटैक करते हैं ब्रिटिश। तो यहाँ पे है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की जंग में रहते हैं। यहाँ पे है बक्सार की जंग जो अब भी हमें पड़े,
तो बक्सार की जंग के अंदर मीर कासिम और अपोजिट कौन थे? हेक्टर मनरो। तो हेक्टर मनरो और मीर कासिम दोनों के बीच में बैटल ऑफ बक्सार होते। क्लियर है? अब यहां नीचे अलग सी डेट लिखे से 1767 से 69 एंग्लो मैसूर वॉर्स, हैदर अली और टिप्पू सुल्तान एक तरफ और एक तरफ ब्रिटिश, तो उनका पूरा अलायंस है। फिर एक दिन एंग्लो मैसूर वार के बारे में क्वेश्चंस लेके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डेट्स लिख लो सिर्फ, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 1780 टू 84, नेक्स्ट 1790 टू 92, 1799। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये वाला इसमें 1782 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हैदर अली की डेथ भी होती है और एक बैटल भी होती है। कौन सी कर बोले तो पोर्ट नोवा। कौन से बैटल होते? पोर्ट नोवा। ये वाला बैटल याद रखो, पोर्ट नोवा। ये बैटल यहाँ पे होता है। उसके बाद में आते हैं 1775 से लेके 82 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। उसके बाद में 1803 टू 1805। उसके बाद में 1817 टू 1818। यहाँ पे दो बैटल होती हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वार में दो बैटल्स होते हैं, कोरेगांव एंड अस्टी, जिसमें बाजीराव सेकंड को हराया जाता। ठीक है, यहाँ पे भी बाजीराव सेकंड और ब्रिटिश एक तरफ रहते, मराठा अपोजिट रहते। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे रघुनाथ राव और ब्रिटिश एक तरफ रहती, मराठा किंगडम एक तरफ रहते। तो उसकी बहुत बड़ी खिचड़ी है, वो किसी और वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये है तुम्हारी एंग्लो पंजाब वॉर्स, या तो क्या है एंग्लो सिख वॉर्स, जो 1845 से 46 तक चलते, और 1848 के अंदर सेकंड एंग्लो सिख वार है वो चलती है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। याद रखो, मैं क्रोनोलॉजी को शॉर्ट में समझा सा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको डिटेली जानना है तो मैं और एक वीडियो बनाया हूं क्रोनोलॉजी के ऊपर, उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे देता हूं इंशाल्लाह। नहीं कर बोलेगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता हूं, वहां पे जाके तुम्हें वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।